स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से जुड़े कुछ प्रेरणादायक किस्से। एक समय की बात है जब विवेकानंद सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी लग रहा था और कहने लगा, महाराज, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, हर चीज खूब मन लगाकर करता हूं, फिर भी आज तक मुझे सफलता नहीं मिल पाया। विवेकानंद मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, एक काम करो, आप मेरे पालतू कुत्ता को घुमाकर ले आओ, तब तक मैं समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति कुत्ता को घुमाने ले गया। तभी थोड़ी देर बाद वह वापस आया। वह अपने आप में बिल्कुल शांत व कुत्ता हाँफते हुए आया। विवेकानंद बोले, यह कुत्ता क्यों इतना हाँफ रहा है? इसके साथ ऐसा क्या हो गया? वह आदमी कहने लगा, महाराज, मैं सीधा सीधा चल रहा था, कुत्ता इधर उधर ताकते हुए चल रहा था और जो भी देखता दौड़ते हुए उसके पीछे पड़ जाता था, जिसके कारण वह थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए बोला, बस यही आपके प्रश्न का जवाब है जो आपको मिल गया। इतने में व्यक्ति बोला, कैसे महाराज? स्वामी जी ने कहा, सफलता की मंजिल तो अपने पास ही होती है, मगर हम उसे आसानी से समझ नहीं पाते, अनचाहे रास्तों पर भटक जाते हैं। इतने में वह आदमी समझ गया कि हमें सफल होना है तो अपनी मंजिल पर ध्यान देना आवश्यक है। कहानी का सारांश। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी बनना है, जो भी करना है, अपनी पूरी लगन, अथक प्रयास, मेहनत के साथ काम को अंजाम देना चाहिए। दूसरों को देखकर वैसा ही करें उचित नहीं, क्योंकि उनकी विचार, उद्देश्य अलग होते हैं। इसलिए अगर सफल होना है तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डर का सामना। एक बार स्वामी जी बाल्यावस्था में बनारस के दुर्गा मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे। तभी वहां मौजूद बंदरों ने उनका पीछा किया। बंदर झुंड में थे। स्वामी जी पूरी तरह से डरे हुए थे। बंदरों से सामना न करके वह डर के मारे भाग रहा था। बालक को भागता देख वहां मौजूद वृद्ध सन्यासी टोकते हुए कहा, अजी, बंदरों के डर से भागने से वह आप पर और हावी होंगे, इसलिए आप स्वयं उनका सामना करो, आगे बढ़ो, तभी वह बंदर पीछे की ओर लौटेगा। बालक वृद्ध सन्यासी के बातों को सुनकर बंदरों की ओर आगे बढ़ने लगा। तब सभी बंदर पीछे की ओर मुड़कर भागने लगे। इस घटना से स्वामी जी को अनुभव हुआ कि भयभीत होने से कुछ नहीं होने वाला परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कहानी का सारांश। यदि तुम किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटकर सामना करो। अपनी मातृभाषा पर गर्व करो। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, उनके स्वागत स्वामी जी ने जवाब में कहा, स्वामी जी को हेलो कहकर संबोधन करने लगे। थैंक यू। स्वामी जी इनके जवाब में उनके जवाब सुनकर आश्चर्य मौजूद लोगों को लगा कि जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति ने उनसे पूछे कि आप कैसे हैं, और हिंदी में पूछते हैं तो अंग्रेजी में जवाब देते हैं। लोगों ने जानना चाहा कि स्वामी जी, आप इस तरह का प्रत्युत्तर कैसे? स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी मां की सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी मां की सम्मान कर रहा था, और आप मेरी मां के सम्मान करने लगे तो मैं आपकी मां का सम्मान करने लगा। निष्कर्ष। यदि किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो उन्हें आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को गर्व करनी चाहिए। नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति प्रायः पूरे विश्व में फैली हुई थी। एक समय की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे। उनके समारोह में बहुत से विदेशी आए थे। स्वामी द्वारा दी गई स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही इफेक्टिव हुई। विवेकानंद के पास आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, मैं एक सन्यासी हूं, और भला एक सन्यासी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है, अर्थात शादी कैसे कर सकता हूं? यदि आप मुझे अपना पुत्र बनाना चाहती हो तो आप मुझे पुत्र के रूप में देख सकते हो, जिससे कि मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। इतनी बातें सुनकर के वह विदेशी महिला विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। कहने लगी कि आप धन्य हो, ईश्वर के रूप हो, अर्थात ईश्वर के समान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य पर अडिग होना चाहिए। सच्चा पुरुष वह होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। कर्तव्य के प्रति सच्चा समर्पण। एक बार की बात है जब किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा का भाव दिखाते हुए पूरी निष्क्रियता के साथ अपनी नाक भौं सिकोड़ने लगे। यह देखकर स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। वे अपने गुरु भाई को शिक्षा का पाठ पढ़ाने के बारे में सोचा और उनको प्रत्येक वस्तुओं में प्रेम की भावना दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास से रक्त कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति अनन्य भक्ति एवं निष्ठा के कारण